भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत का राब्ता आपसे एक बार कायम करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं और आज सीधे बहस में रुख करते हुए और जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। और यही सबसे बड़ा आज का मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे। सवाल कुछ और है जो उन्होंने अपनी एक अखबार में जो बात कही है, और वो ये कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। पीडीपी की चेयरमैन जो है और वो उनका ये मुफ्ती महबूबा का ये इल्जाम, इसी पे बातचीत का सिलसिला। सबसे पहला यही सवाल, और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं। एजाज हुसैन साहब हैं जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे। निजामुद्दीन भट्ट साहब कुछ देर में हमारे साथ फोन पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडित हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुशील जी। प्रेम कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ललित अंबरराज जी, कश्मीरी पंडित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, थैंक यू सो मच। पहला सवाल जो था जिसमें ये आज रुक था, एक बार फिर से सवाल आपके सामने रखते हैं। महबूबा का कहना है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। डिबेट आज ओपन है। सबसे पहले मैं एजाज जी आपको बोलता हूं कि महबूबा जी ये कहती हैं कि बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था जिससे उन्होंने उसका बंटवारा किया। देखिए, आज मैं पूरे भारतवर्ष में जितने लोग बैठे हुए जो देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से आदाब। और आप सबको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती के जो बयान आते हैं, आपने देखा जब से धारा 370 हटी है, धारा 370 हटने से पहले भी वो बोलती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन इस बारी जब हमारी इंडिपेंडेंस डे था, उसमें 25,000 स्थानों पे यहाँ पे तिरंगा चढ़ाया गया। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू था और हमारा इंटीग्रेशन का इशू था। जो धारा 370 यहाँ पे रखी गई थी कांग्रेस ने, उसको हटाना एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी थी, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो ये बयान देती है, ये अपने आप को रेवलेंट करने के लिए सेपरेटिज्म जो आज खत्म हो रहा है, उसको एक हिसाब से हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पे है, जो अभी चुन के आए लोग हैं, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एक एम्पावरमेंट हुई है यहाँ लोगों की, वो समझते हैं। और आपने देखा जब डीडीसी के चुनाव हुए या फिर पंचायत के चुनाव हुए, मैक्सिमम जो लोग हैं उनने रिजेक्ट किया उनकी पार्टी को। और मेरी देश से यही अपील होगी कि महबूबा मुफ्ती जी के जो बयान आते हैं उनको ज्यादा सीरियस ना लें। और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी आपने देखा, अभी एक बयान आया कि आने वाले समय में 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर विजिट करेंगे, जो ऑन ग्राउंड जो कश्मीर की स्थिति है उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बात रखेंगे। और जो भी मसले मसाइल है, देखिए डेवलपमेंट प्रायोरिटी है हमारी जम्मू कश्मीर के लिए। जो 70 साल नहीं हुआ है उसको हम लोग आगे लेके जाना चाहती है। राइट। और महबूबा जी कहती है कि 70 सालों में जो कश्मीर में हुआ था उसको मटियामेट कर दिया बीजेपी ने। महबूबा जी बिल्कुल उल्टा इसका कहती है कि 70 सालों में जो हुआ, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल एजाज हुसैन साहब, मैं आऊंगा बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ प्रेम कुमार जी अभी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपका महबूबा मुफ्ती के बयान पर और जो अभी कुछ एजाज हुसैन साहब बोल रहे थे जी। देखिए प्रतीक जी, जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 2 साल में हासिल क्या हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। 370 कोई विदेश की ताकत ने आकर के नहीं इम्पोज किया था। धारा 370 हिंदुस्तान की सरकार ने इम्पोज किया था, और तब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी, जब हटा दिया गया है उससे पहले भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब हिंदुस्तान के ही बहुत ऐसे हिस्से हैं, नागालैंड है, आप जाइए मिजोरम में, अरुणाचल में, जहां पर कि वहां जाने के लिए आपको प्रवेश की ये परमिशन लेना पड़ता है। तो ये स्थिति वहां भी है। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट करने के लिए एक जो व्यापक सहमति बनी थी वो चला। लेकिन बाइफर्केशन जो है बहुत बड़ा अपराध है। जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, उससे उसका राज्य का दर्जा छीन लेना, ये वो चीज है जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शासन चलाने वाली है। उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती अगर गलत बोल रही है तो आप वो क्या कर रहे थे जब मिलकर के सरकार बना रहे थे। पत्थरबाजों ललित अंबरदार, ऑफ कोर्स मैं आया। ललित अंबरदार, सवाल यही है, पहला सवाल जिसको रखा कि कश्मीर बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं उसके अंदर महबूबा मुफ्ती ने बंटवारे का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया डिसमेंबरमेंट, और या तो उन्होंने किया है, नहीं तो जो कश्मीर के अंदर अक्सर जो वहां के पत्रकार है वो एम्बेडेड पत्रकार है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, दिल्ली के किसी भी खासकर प्रिंट मीडिया के हो, वहां पे एम्बेडेड है। और जैसे देख रहे होंगे आपके चैनल पे, जब वो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, वो लग रहा है कि वो सेपरेटिस्ट और इस्लामिस्ट और जिहादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स है। तो डिसमेंबरमेंट अगर महबूबा मुफ्ती ने वो शब्द यूज किया है तो हिंदुस्तान का डिसमेंबरमेंट सिर्फ 14 अगस्त 1947 को हुआ था, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की थी और जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। उसके बाद जो भी हुआ, चाहे वो हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय किया हिंदुस्तान के साथ, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। गोवा का हमारे हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेशन हुआ, जंग के साथ हुआ। नॉर्थ ईस्ट का धीरे धीरे वहां पे देखिए आतंकवाद खत्म हो रहा है। कश्मीर के अंदर इंटीग्रेशन के बजाय हमने डिसइंटीग्रेशन की नींव रखी थी, जब 370 और 35 ए दिया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेहरू और कांग्रेस ने। क्यों? और जिसके आधार के ऊपर कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसके अंतर्गत जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती ने नहीं किया। हिंदुस्तान की आजादी की 40 साल के बाद कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होता है। उसका बाप हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसकी नाक तले होता है। और कश्मीर का मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला की नाक तले होता है, उसका जिक्र नहीं होता। और अभी जो हुआ, विलय हुआ, अभी जो मेरे से पहले जो बोल रहे थे उनको बताइए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या वो पाप है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कश्मीर के बारे में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्यों आपको नहीं अच्छा लग रहा कि जम्मू, ये लद्दाख के जो लद्दाखी लोग, उनको कश्मीर के इस्लामवादियों से आजादी मिल गई? जी, ऑफ कोर्स डिबेट में जब होगा तो आंसर होगा उसका। माजिद हैदरी, जनाब माजिद हैदरी, कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। सांप्रदायिक राजनीति कश्मीरी लोगों को दूर कर रही है। शुरुआत से ही आरएसएस और बीजेपी एक विधान एक प्रधान की बात कहते हैं। माजिद हैदरी, दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 अच्छे दिन के आरजू में कट गए, 2 अच्छे दिन के इंतजार में। जब 5 वर्ष पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो हमारी सरकार ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू। फिर उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए और डिमोट किया गया तो सरकार ने कहा अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू, कश्मीर में अमन आएगा, खुशहाली आएगी, शांति आएगी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मंच पर सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि हर रोज जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, आप भी मातम मनाते हैं, मैं भी मातम मनाता हूं, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस का यह हिंदुत्व एजेंडा था कि कश्मीर को बर्बाद करना है। जो इस दुनिया में जन्नत है उसे जहन्नुम बनाना है। पिछले 2 वर्षों से कश्मीर जहन्नुम बन चुका है। पिछले 15 दिनों में